आपको वेलकम कहेंगे अरुण साहब। एक तो ये कि कितना बड़ा सहारा हो सकता है हमारी लड़खड़ाती मईशत के लिए इसको लीगलाइज करना, और ये जितने भी इकदाम हैं जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से लिए जा रहे हैं, क्या लगता है कि ये सारी जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव समझ में आगे बढ़ रहे हैं हम? जी बिल्कुल ऐसा है कि जो 2000 मेगावाट की बात थी बिजली की, एक तो पहली बात है पाकिस्तान के पास इजाफी बिजली है, हमें उसके पेमेंट हमें करनी पड़ती है, हमें पे करना पड़ता है, स्पेशली जब सर्दियाँ आती हैं आपको पता है वहाँ पे इस्तेमाल कम हो जाता है। दूसरा है कि मुल्क भर में आपको पता सोलर पैनल जब से आए, ये रूफ टॉप आप देख रहे हैं आजकल जो लोग अपने सोलर पैनल लगा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आइंदा आने वाले अरसे में, महीनों में, सालों में जो है हमें बिजली की खपत जो है इतनी नहीं, हमारी जो कम हो जाएगी, यानी जो ग्रिड स्टेशन से बिजली आ रही होगी। अब देखना ये कि जो 2000 मेगावाट है उसमें से बिटकॉइन माइनिंग को कितनी जाएगी और हमारे जो डेटा सेंटर उनको कितनी जाएगी। तो मैं एक लगभग के हिसाब से मैं देख रहा था तकरीबन 2000 मेगावाट पे आप सालाना जो है वो 1600 से 1800 बिटकॉइन माइन कर सकते हैं अगर आप 24 घंटे उनको बिजली प्रोवाइड करें। तो 1600-1800 बिटकॉइन में से आप अपना हिस्सा कितना लेंगे, क्योंकि जब आप उसको टैरिफ अप्लाई करेंगे वो यूएसडी में नहीं जाएगा बल्कि वो बीटीसी की फॉर्म में आएगा, यानी कि जब आप उनको चार्ज करेंगे जो भी बिजली होगी 5 सेंट या 8 सेंट या 10 सेंट की, उस हिसाब से जब बिटकॉइन हमें वो देगा, बिटकॉइन माइनिंग फर्म वो बिटकॉइन अपने रिजर्व में रखेगा पाकिस्तान। तो आइंदा अगर हम 10 साल देखें, आज से 10 साल वो बड़े इंपॉर्टेंट है, तो ये देखा जाए तो ये इकदाम जो काफी दूर अंदेश है। अच्छा, इससे ये भी कहा जा रहा है हारून साहब कि इससे आवाम को जॉब्स भी मिलेंगी, नौजवानों को। बिटकॉइन माइनिंग हुकूमत के लिए आमदन और जदीद डाटा सेंटर्स के क़याम के बाद जो आवाम है उनको नौकरियां भी फराहम की जाएंगी इससे, तो इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा, किस तरह से मुमकिन हो पाएगा ये? देखिए बहुत सारे इसमें खदशात होते हैं कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है लोग समझते हैं कि इसमें इंसान का काम खत्म, इंसान की जो एक हेल्प है या मदद है वो खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है। हम एआई सेंटर की बात करें, डेटा सेंटर की बात करें, वहाँ पे तो बहुत सारे जॉब के मौके आएंगे। इसके अलावा जब यहाँ पे ब्लॉक चेन माइनिंग के अलावा जो ब्लॉक चेन जो कंपनी यहाँ पे स्टैब्लिश होंगी पाकिस्तान में, उसके लिए हमें डेवलपर्स चाहिए। डेवलपर्स अब जाहिर सी बात है बाहर से तो इम्पोर्ट करने से रहे, तो पाकिस्तान में जितने भी कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर ये बात को नज़र नज़र रखा जाए कि यहाँ पर आने वाले अरसे में ब्लॉकचेन को पढ़ाया जाए, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कोशिश कराई जाए, ताकि नौजवान स्पेशली जो ये तबका हमारा है जो अब आने वाले दिनों में आपको पता है जॉब के हालात जो है वो इतने अच्छे नहीं है बाकी इंडस्ट्री में, तो यहाँ पर आपको ये एक बेहतरी की सूरत नजर आ रही है। बेहतरी की सूरत भी है, रोजगार के मौके भी होंगे और आईपीपीएस का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा इजाफी बिजली का इस्तेमाल करके। लेकिन अगर 5 साल की बात की जाए, ज़्यादा दूर की बात नहीं करते, अगर ये 2000 मेगावाट माइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, कितना माली फ़ायदा हो सकता है? एक रफ एस्टीमेट अगर आप हमारे नाज़रीन के सामने रख सकें। देखिए वही मैंने आपको कहा कि जो बिटकॉइन माइनिंग फर्म होंगी वो 1800 अगर बिटकॉइन माइन करेंगे 2000 मेगावाट से, उसमें से अगर वो पाकिस्तान चार्ज करता है अपनी बिजली तो 400-500 बिटकॉइन पाकिस्तान के पास सालाना आ सकते हैं। एक रफली आइडिया है। अगर लगा लें कि 500 बिटकॉइन भी आ गए तो अगर हर साल लगाएं तो 10 सालों में 5000 बिटकॉइन, और एक बिटकॉइन की अगर मालिक पहुंची $1 मिलियन जो होता है ये होती हुई नजर आ रही है, बिकॉज इसके अंदर एक आपको पता है शदीद किल्लत पैदा होती है, सप्लाई जो है वो कम होती चली आ रही प्राइस। तो 5 बिलियन के पाकिस्तान के पास अपने रिजर्व होंगे जो प्योर रिजर्व होंगे। 5 बिलियन के अपने रिजर्व होंगे। यकीनी तौर पर ये एक बड़ी अचीवमेंट है और मईशत को इससे यकीनी तौर पर एक मिलेगा, और हमारी लड़खड़ाती हुई मईशत है इसके अंदर बिटकॉइन अगर कोई किरदार अदा कर सकें और इनको यूटिलाइज किया जा सके, एनर्जी को भी जो कि इजाफी एनर्जी है, तो यकीनी तौर पर एक अच्छा प्रैक्टिकल ये हो सकता है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मोहम्मद हारून साहब मौजूद थे।